इस बहन का नाम रविता मसीह है, जो कि गांव बरा से है। और इस बहन की गवाही है कि 1.5-2 साल से इस बहन के पास कोई भी काम नहीं था। बहन आप बताएं कि 1.5-2 साल से आपके पास कोई काम नहीं था, तो वो कैसी परिस्थिति थी आपकी? सबको जय मसीह की। मेरी गवाही मेरे काम के लिए है। और वैसे तो मेरा छोटा लड़का 3 साल का था, जैसे मैं काम ढूंढने लगी थी, मुझे मिल नहीं रहा था। और मिलता था तो मेरे पसंद का काम नहीं मिलता था। जैसे 5,000 4,000 बस इतने तक मिलता था, 6,000 तक का, उसे मैं मना कर जाती थी। तो अब है ना, मैं 2-1.5 साल हो गए लगातार हम सभी को कहते थे हमारे लिए काम देखो, काम देखो। जो हमारे लिए काम भी देखते थे वो खुद ही लग जाते थे वो काम पे। हमें तो लगाते ही नहीं थे, कहते थे भी वो और कोई लग गया, तो पता चलता था वो खुद ही लग गई, पूछते हमारे लिए और लग खुद जाते थे। हमने कम से कम जींद में भी कईयों से कहा था, और गांव में भी बहुत ज्यादा लेडीज है जिनसे जींद का गाँव में से काम करने आती है, उनसे भी कहते थे, तो हमारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं मिलता था। मैं एकदम कह रही हूँ परमेश्वर, क्या हमारे लिए कोई काम ही नहीं है? इतने बंदे से कहने के बावजूद भी, जैसे हमारी दुकान को नीचे है वो काम करते हैं, जो भी बंदा मिलता था उनको वो कहते थे कि हमारे लिए काम देखियो, तो हमें काम ही नहीं मिलता था। हम बहुत परेशान थे इस काम से, हमें काम नहीं मिल रहा और घर का काम भी नहीं चलता था। तो उस वक्त आपकी कंडीशन खराब थी बिल्कुल, बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। लगातार 1.5 साल तक आपकी परिस्थिति ऐसी वीक थी, बिल्कुल फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक थी। डिप्रेशन में भी चली जाती थी मैं, जैसे बीपी हो जाता था, इस वजह से सोच सोच के भी हमारे पास काम नहीं है, हम बच्चों को भी पढ़ाए या खुआएं, कहाँ से करें, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। इस बात की वजह था आप कि मेरे पास काम नहीं है, और बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आप चले जाओगे कि मेरे पास काम नहीं है तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे अफोर्ड होगी, सब आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाते। लेकिन 1.5 साल तक आप इस बात तक ग्रसित थे, आप ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में थी, फाइनेंशियली आप बिल्कुल प्रॉब्लम में थे। लेकिन आपका कहना है कि जब जो ये 40 दिन की फास्टिंग चल रही है, जो आज लास्ट डे है 40 दिन की फास्टिंग का, और इस विषय में, इस फास्टिंग के उसमें एक विषय है कि फाइनेंस, चर्च का फाइनेंस, लोगों का फाइनेंस, जितने भी चर्च से जुड़े व्यक्ति है हर एक का फाइनेंस, काम काज के लिए प्रार्थना। आप बताइए सिस्टर कि जब आप इस प्रार्थना से जुड़े फिर क्या हुआ? फादर जी ने जब पहली फास्टिंग थी तभी हम यहाँ आए और फादर जी ने कहते कि फाइनेंस के लिए और बांझों के लिए उपवास रखने हैं और प्रार्थना भी करनी है 1 घंटे के लिए। तो मैं उसमें जुड़ी थी और जुड़ी रही हूँ, और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमारे लिए काम खोला। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। 11 तारीख को मैं काम देखने गई थी, 10 तारीख को संडे को, और 11 को मैं काम पे आई थी। जो काम मुझे मिला ना, बहुत मेरी पसंद का काम है, और इसी रूम में रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि बाहर धूप में करना है। मैं धन्यवाद करूँ परमेश्वर का, मेरी पसंद का काम है, और मैं अपनी मन भी लगा करती हूँ। मैं परमेश्वर के दासी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए उपवास रखे और प्रेयर करी, और इस साल में मेरे लिए काम खुला। मैं धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें चर्च, हालेलुया बोलते बड़े 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 ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस बोलते हैं, हेवन के और हाथों का हिला के जोर से तारीफ करें। हालेलुया। 1.5 साल तक परेशान थे, फाइनेंशियली डिस्टर्ब थे, डिप्रेशन में चले गए, कोई काम नहीं था इस वजह से। और जब इनका कहना है कि परमेश्वर के दास ने गवाही की इस बैंड की कि आपने जो 40 दिन की फास्टिंग है, आपने इसमें जुड़ना है, और इसमें विषय है फाइनेंस के लिए, काम काज के लिए। और जैसे ये प्रार्थना में जुड़े और लगातार परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई टीचिंग फॉलो करी, उसके बाद इनका कहना है कि 1.5 साल तक कोई काम नहीं था, और काम अगर कोई बतावा था तो वो अपने आप उस काम पे लग जाता, हमने कोई नहीं बतावा था, और बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी। लेकिन प्रार्थना में जुड़ने के बाद और जो परमेश्वर के दास ने बताया था एग्जैक्ट फॉलो किया वचन, और आज देखो बहन का कहना है कि 10,000 की जो नौकरी है उन्होंने पाई है, परमेश्वर ने हेवन तक डिजाइन करके इनके मन के अकॉर्डिंग वो नौकरी जैसा ये चाहते थे वैसी नौकरी इस बहन को दिया और आशीषित किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की।